हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और बाकी क्लासेस जिन बच्चों ने भी नहीं देखी हैं वो क्लासेस जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तीनों क्लासेस चल रही हैं आपकी, सीडीपी की भी चल रही है, हिंदी और ईवीएस की भी चल रही है। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बाल्यकाल होता है, कब तक होता है। कह रहा है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, या 2 से लेकर 10 या 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो बाल्यकाल की अवधि बताना है। देखो, सबसे पहले तो शैशवावस्था की बताते हैं। शैशवावस्था जो होती है ये कब से कब तक चलती है, 2 से 6 वर्ष तक चलती है। उसके बाद बाल्यावस्था, ये चलती है 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष तक चलती है। और 18 के बाद क्या चलती है, प्रौढ़ावस्था चलती है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर सी हो जाएगा आपका, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन में मैंने एक काम ये किया है कि सब आंसर की व्याख्या मैंने नीचे भी लिख दी है। ठीक है, तो ये देखो, कह रहा है कि बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये देखो मैंने लिख दी हैं सारी की सारी। कह रहा है शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, बाल्यावस्था 5-6 से 12 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है, प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो सबका मैंने व्याख्या जो है नीचे लिख दी है। क्वेश्चन पूरा आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले तो ये बताता हूँ कि बाल्य जो अवस्था होती है आपकी, बाल्यावस्था को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एक पूर्ववर्ती बाल्यावस्था और एक होती है परवर्ती बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्ववर्ती जो होती है ये 6 से 9 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और जो परवर्ती वाली अवस्था होती है वो 9 से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा, कहाँ से, 9 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने नीचे लिख दी है, जिससे वो आपको क्या होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। कह रहा परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति क्या होती है, कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, यानी कि तेज़ी से बढ़ता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि परिपाक काल भी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, तो परिपाक काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित का क्वेश्चन मैंने कल कराया था आप लोगों को। स्वकेंद्रित 7 वर्ष में से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक होती है। स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसकी मैंने व्याख्या नीचे लिख दी है। कह रहा है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर कह रहा है शैशवावस्था का अंतिम चरण 36 वर्ष, जिसे पूर्व वाली अवस्था भी कहते हैं। 36 माह होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिए। ठीक है, 6 कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बुद्धि का कह रहा है बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में काय का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास सबसे तेज होता है।
मस्तिष्क लगभग 95% हो जाता है, ठीक है, शैशवावस्था के अंत तक। बाल्य अवस्था में किसका विकास होता है सबसे तेज? मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का। और किशोरावस्था में आपका बुद्धि का सबसे तेज विकास होता है। बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई है, फिर से बताता हूँ। शैशवावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में क्या होता है? मानसिक विकास सबसे तेज होता है, ठीक है। और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, जैसे कि अभी मैं पीछे क्वेश्चन करा आया हूँ। और आपका किशोरावस्था में क्या होता है? बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है, ठीक है, बुद्धि का विकास। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपके। थोड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है, ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, मानसिक विकास सबसे तेज होता है, और किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा और बौद्धिक काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मैंने नीचे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कह रहे निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? कह रहे शारीरिक विकास का एक नियम बताना है। कह रहे मानसिक विकास भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? अनियमित का नियम है। क्या है? अनियमित विकास का नियम है, ठीक है। तो इसका मैंने देखो नीचे लिख दिया है, एक बार थोड़ा कह रहा है अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। बिल्कुल, अनियमित का मतलब कंटिन्यू चलती है, विकास निरंतर चलता है ना। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की वृद्धि क्या होती है? परिवर्तन तीव्र गति से तेज़ होता है, बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है। तो इसे ही अनियमित बोलते हैं। तो अनियमित किसे बोलते हैं? जैसे शैशवावस्था में क्या होता है? थोड़ा तेज़ होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में क्या होता है? फिर तेज हो जाता है। इसे ही अनियमित होते हैं, ठीक है। कहते हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो, विकास कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर होता है, सिफेलोकॉडल बोलते हैं, और निकट से दूर की ओर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? कहता है कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो कह रहा है मानव का जो विकास है कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? कह रहा है शारीरिक विकास है, आध्यात्मिक है, संज्ञानात्मक है और सामाजिक है। देखो, आध्यात्मिकता का मसला तो है ही नहीं मानव के विकास से, तो जहाँ जहाँ आध्यात्मिक है वहाँ वहाँ आप काट सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए आपके। अब या तो डी होगा या तो बी होगा। कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कह रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, व्याख्या क्या लिखी मैंने कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ठीक है। उसमें थोड़े कम थे, मैंने दे दिए। अगर ऑप्शन बनेंगे आपको तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कह रहे 150 दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, 390 दिन लगते हैं या 640 दिन लगते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। इसकी व्याख्या देखिए मैंने नीचे लिखी है, एक बार पढ़ लीजिए। कह रहे सामान्यतः जन्म से पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 40 सप्ताह देगा, या तो ऑप्शन में, या तो 280 दिन होगा, ठीक है। जन्म पूर्व काल को 3 काल में या खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसे एक पिंडावस्था, ठीक है, भ्रूणावस्था, एक ये है डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नवजात शिशु का भार होता है, कह रहा है 6 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है, 8 पाउंड होता है या 9 पाउंड होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है बेटा? 7 पाउंड होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है नवजात शिशु का भार लगभग 7 से 7.5 पाउंड या 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, 7 से 7.5 पाउंड या 3 से 3.5 किलोग्राम होता है एवं उनकी लंबाई 19.5 इंच होता है। इस अवस्था में माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, इंच में दे रखी है और वैसे होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी। तो देखो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी विकास प्रभावित होता है, सामाजिक विद्यालय से भी सामाजिक विकास कह रहा है, सोशलाइजेशन, परिवार से भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए मैंने नीचे मेंशन भी करी है। कह रहे दिए गए विकल्प में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं। जैसे बालक में सबसे पहले कौन प्रभावित करता है? परिवार सदस्य होता है, फिर वे विद्यालय जाता है, वहाँ सीखता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जन्मोत्तर का मतलब होता है जन्म प्लस उत्तर। ठीक है, जन्म उत्तर का मतलब होता है जन्म के बाद। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? समझ गए होगे आप लोग। कह रहा है कि गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था। ये तो नहीं हुई, ये तो अंदर की होती है। तो जन्म के बाद कौन सी अवस्था होती है? आपकी शैशवावस्था होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है बिल्कुल है। देखते हैं। कह रहा है जन्म के विकास की अवस्था, पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था किशोरावस्था होगी। तो आज के क्वेश्चन कुछ नए तरीके से मैंने मेंशन किए थे, जिसमें मैंने व्याख्या भी मेंशन कर दी थी। तो आप लोगों को सीरीज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से चाहिए या फिर डायरेक्ट MSQ के रूप में चाहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।